सभी को नमस्ते। इस वीडियो को देखने से पहले आप कंसेप्ट वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 से रिलेटेड मैंने बहुत अच्छे से उसमें डीपली समझाया है। अब इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी का पूरा अच्छे से एक एक चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, और आप साथ के साथ उसके आंसर भी बताना। ठीक है, अब हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं कंसेप्ट वीडियो आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। ठीक है, और एग्जाम्पल भी आपको एक एक चीज मैंने करवाई है। अब हम 15.1 करेंगे। तो पहले मैं हिंदी में एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद मैं इंग्लिश में एक क्वेश्चन करवाऊंगा। ऐसे करूंगा, ठीक है, इससे हिंदी इंग्लिश को कंफ्यूजन नहीं होगी। क्योंकि जब मैं कंसेप्ट बताता हूँ मैंने दोनों में एक साथ बता दिया था कि उसमें आपको आ जाएगा, लेकिन इसमें कहीं पर कंफ्यूजन हो सकती है। तो पहला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आपको मैंने अच्छे से कंसेप्ट बता दिया, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि कुल महिला ने कितनी गेंदें खेली हैं। ठीक है, तो महिला द्वारा खेली गई कुल गेंद या खेली गई कुल गेंदों की संख्या, ठीक है, कितनी है? 30। वेरी गुड। आपको खुद बताते भी जाना है, ठीक है, ताकि ऐसा लगे कि आप मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आपको बताना कितनी बार चौका मारा है। ठीक है, कितनी बार मारा? हाँ, 6 बार। तो चौका मारे गई, ये चौका मारे जाने वाली गेंदों की संख्या। तो कितनी गेंद है जिस पर चौका लगाया गया? वो है 6। और कितनी गेंदें हुई जिस पर चौका नहीं मारा गया? क्योंकि हमें चौका ना मारे जाने वाली गेंद की निकालनी है, जिसके निकालने में वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो चौका ना मारे जाने वाली गेंदों की संख्या। ठीक है, तो कितनी हो गई? 30 में से 6 गए, कितने बचे? 24 बचे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको अच्छे से कंसेप्ट में बताया था कि जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, या तो प्रायिकता लिखो, आप पूरी लाइन सेम वही लिख दो। ठीक है, नहीं तो मैंने आपको बताया था कि आप क्या करो, उसको इवन। मैं एक बात और बता दूं, ये वीडियो वही बच्चे पहले देखे जिन्हें कंसेप्ट की वीडियो देख रखी है, तभी आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर पाएंगे और बहुत मजा आएगा आपको। सारे आंसर आप अपने बता देंगे। देखो, इवन लिख लिया ना हमने इसको, और यहाँ पर इवन लिख दिया, तो 24 अपॉन में कितना है? 30। ठीक है, समझ में आ गई? उसको काट दो, किससे कटेगा? 6 से कटेगा। ठीक है, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो इसको डिवाइड कर दो, ना जाने की 0। ठीक है, और 0 लग गई तो 5 40, तो 0.8 आ गई। समझ में आ गई? इस तरीके से। तो आप चाहे तो देखो, कई बच्चे कहते हैं कि सर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा, तो आप चाहे तो जैसे यहाँ जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ठीक है, चौका ना मारी जाने वाली, ठीक है, गेंदों की संख्या बटे में कुल गेंदों की संख्या, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। नहीं तो आपको समझ आता है ऊपर नीचे क्या लिखना है। तो आप अगर फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ये वाला फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है, ओके। अब इसको इंग्लिश में देख लो। अब मैं इसे इंग्लिश में करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है, इसका आंसर मैंने कर दिया। अब हम इसको कर रहे हैं इंग्लिश में, इन इंग्लिश। देखो, मैं आपको ये बता दूं, ये जो इवन है ना, हम नाम दे देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे एफ लिख सकते हो, ई लिख सकते हो। इस पूरी लाइन की जगह हमने ये लिख दिया ताकि यहाँ पे नहीं पूरी लाइन ना लिखनी पड़े, ये पूरी लाइन यहाँ ना लिखनी पड़े ना, इसलिए हमने इसको ई1 मान लिया। आप ई मान सकते हो, एफ मान सकते हो। मैंने इसलिए कहा ना, आप कंसेप्ट वीडियो देखोगे ना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इंग्लिश में देखो, अ वुमेन, जो एक औरत है, वो कुल कितनी गेंद खेलती है? ठीक है, ये है ना क्वेश्चन। एक क्रिकेट मैच हो रहा है, तो जो बैट्स वुमेन है ना, वो बाउंड्री पर 6 टाइम जो है ना, वो टच करती, बाउंड्री कर पाती 6 टाइम, और 30 बॉल्स उसने प्ले करी है, खेली है। ठीक है, तो अब वुमेन प्लेस बॉल्स, कितनी खेलती है वो? 30। ठीक है, नंबर ऑफ बॉल्स, ये नंबर है, डॉट लगा दो, नंबर ऑफ बॉल्स इन विच शी हिट्स द बाउंड्री, शी हिट्स मतलब मारती है। ठीक है, क्वेश्चन में से आपको देख के लिखना होता है। ठीक है, ये देखो लिखा ना, ये पास में उसके हम पैरेंट में यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक लैंग्वेज में आपको रखना है, शी हिट्स
द बाउंड्री। तो कितनी बाउंड्री मतलब करी उसने 6 बार करी है। तो कितनी बॉल्स ऐसी हैं, नंबर ऑफ बॉल्स इन विच शी डज नॉट हिट द बाउंड्री। ठीक है, BUNDA, ठीक है, ARY, ठीक है। अगर नहीं स्पेलिंग में कोई मिस्टेक लग रही है और किसी कर मतलब राइटिंग में थोड़े क्लियर ना आ रही हो तो यहाँ से आप देख सकते हो, इसलिए मैं आपको बुक भी दिखा रहा हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो कितनी आ गए, 30 में से 6 चले गए 24। ठीक है, इसको हमने मान लिया E1, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। तो उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी लिखिए। तो E1 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ लिख दो डज नॉट। ठीक है, डज नॉट है ना, ठीक है ना बच्चों। E1 कितना आ गया यहाँ पर 24 अपॉन में कितना आ गया टोटल, नीचे हमेशा टोटल आता है। अब इसको काट दो, 6 4 जो 24, 6 5 जो 30, 4 अपॉन में 5, तो 0 पॉइंट कितना आ गया 8 आ गया। क्लियर हो गया आपको, अच्छे क्लियर हो गया, पक्का क्लियर हो गया ना। चलो अब आगे आ जाओ। अब उसके बाद हमारा है सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, और सेकंड में हमें बोला गया है कि 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का एक यादृच्छिक चयन किया गया है। निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए हैं, ये आंकड़े लिख लिए गए हैं। तो परिवार में लड़कियों की संख्या, जिन परिवारों में लड़कियों की संख्या 2 है ना, वो पता है कितने परिवार हैं, 475 है। और जिनमें केवल एक लड़की है वो 814 है। और जिनमें एक भी लड़की नहीं है, 0, वो 211 है। यानी कि यहाँ पर 0 लड़की का मतलब हो कि इन घर में 211 लड़के हैं। एक लड़की का मतलब एक लड़का भी होगा, और 2 लड़की मतलब ये है कि सिर्फ 2 लड़के हैं, क्योंकि हमने ऐसे परिवारों को चुना जिसके घर में 2 बच्चे हैं। क्योंकि एग्जाम में अगर पूछ लिया कि एक लड़का वाला बताइए तो ये 814 तो होगा। और अगर पूछ लिया कि 2 लड़के होंगे तो आप कहेंगे यहाँ तो 2 लड़कियां दे रखा है, और आपने गलती से पूरा ध्यान नहीं दिया, आप नहीं लिख लेना। समझ में आ रही है। तो अगर उसने बोला 2 लड़के तो यानी कि 0 लड़की, तभी तो 2 लड़के हुए। अब इसकी प्रायिकता इसने पूछी क्या है, इसने पूछा है कि यादृच्छिक चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें 2 लड़कियां होंगी, एक लड़की होगी और कोई लड़की ना हो। तो देखो आपको करना कैसे है, सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि कुल कितने परिवार हैं। ठीक है, कुल 2 बच्चों वाले परिवारों की संख्या। कुल 2 बच्चों वाले परिवारों की संख्या कितने बच्चों, 1500। ठीक है, समझ में आ गई। अब आपको पहला क्या निकालना है, जो जो निकालना है वो उसको लिखते जाओ बस। क्या बोला, 2 लड़कियां है ना, तो 2 लड़की वाले परिवारों की संख्या कितनी है, 2 लड़कियों वाले परिवारों की संख्या। तो हमने इसको E1 मान लिया बच्चों। ठीक है, E1 मान लिया। अब मुझे बताओ 2 लड़कियों वाले परिवारों की संख्या कितनी है, 475 है ना। तो 475 लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिख देंगे प्रायिकता। ठीक है, E1 डाल दिया, तो 475 बटे में 1500। अब इसको इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तब तक मैं दूसरा लिख रहा हूँ, इसको डिवाइड करो। उसके E2 मान लेंगे। आपको कौन सा निकालना है, एक लड़की हो। ठीक है, तो आपको लिखेंगे एक लड़की वाले परिवारों की संख्या। ठीक है, अगर आप इसको पॉइंट में नहीं निकालना चाहते इतना भी छोड़ सकते हैं, जितना कटे काट दो। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको थोड़ा सा बता दूं तो देखो 5 से काटो, 5 से 15 हो गए। ठीक है, और 5 दिन 45 होता है, 2 से 5 5 25 होता है, तो 95 बटे 300 छोड़ दो। ठीक है, अगर आप पॉइंट में निकालना चाहते हो तो 0.316, ठीक है, 7 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अब एक लड़की वाले परिवारों की संख्या कितनी है, इतना भी छोड़ सकते हो, इतना भी छोड़ सकते हो, इतना भी कर दो। ठीक है, तो एक लड़की वाले परिवारों की संख्या कितनी, जल्दी बताओ कितनी है, 814, 814। ठीक है, तो अब प्रायिकता लिखो। इतना स्कोरिंग चैप्टर है ना ये, बहुत ज्यादा। ठीक है, E2 कितना है, E2 बता सकते हैं कितना है, देखो कितना है यहाँ पे
814, ठीक है, ऊपर आ जाएगा और 1500 नीचे आ गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको, अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखो जल्दी से, थर्ड पार्ट अपने आप ट्राई कर लो फटाफट। कोई लड़की ना हो तो कोई भी लड़की नहीं है ऐसे परिवारों की संख्या। बताओ, कोई भी लड़की नहीं है ऐसे परिवार की संख्या कितनी है? कितने हैं? 211। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे? 211 आ गया। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो आपको 0.5426 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, और कोई भी लड़की नहीं है ऐसे परिवार की संख्या 211 हो गई। तो प्रायिकता को इसको हमने क्या मान लेना? E3 मान लेना। समझ में आ गया? E3 मान लिया तो प्रायिकता E3 इजिकल टू कितना हो गया? 211 बटे में कितना आ गया यहाँ पर? 1500। तो ये कितना आएगा इसको डिवाइड करने पर? 0.1406 या 7 तक ले लेंगे। ठीक है, बस शुरू के 2 डिजिट भी लिख दोगे तब भी बहुत है। ठीक है, समझ में आ गया आपको अच्छे से क्वेश्चन? अब इसे इंग्लिश में फटाफट देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को इन इंग्लिश। ठीक है, अब इंग्लिश में देखो, मैं इसमें ज्यादा टाइम लूंगा क्योंकि मुझे उम्मीद है कि हिंदी में बच्चे कुछ इंग्लिश वाले भी देख रहे होंगे। ये दे रखा है, देखो इसमें बोला है कि टोटल जो है 1500 फैमिलीज है। ठीक है, और जिनके घर 2 गर्ल्स हैं वो इतने हैं, 1 गर्ल वाले इतने हैं, 0 गर्ल मतलब 211 है। यानी कि 0 का मतलब है कि 2 लड़के हैं। ठीक है, 2 लड़के बॉयज है। तो इसे मतलब प्रोबेबिलिटी निकाली कि 2 गर्ल्स होंगी, 1 गर्ल होगी और 9 गर्ल होगी। तो बस एक एक करके हम फटाफट से कर देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 चिल्ड्रन। देखो उन फैमिलीज की संख्या जिनके घर में 2 बच्चे हैं, तो वो कितनी है? 1500 है। ठीक है, तो अब आपसे जो जो पूछा गया उसको अब E1 E2 E3 कर लें। अच्छा, एक बात और सुन लो, इसमें ना यहाँ पर हमें बोला गया है कि इसकी जांच भी करनी है। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन पूरा होगा इसकी जांच करना भी बता दूंगा। ठीक है, अभी देख लो। ठीक है, तो बच्चों इसमें आपको ना यहाँ पर चेक भी करना है कि इसका टोटल एक आएगा नहीं आएगा। तो फटाफट देखो, तो सबसे पहले हमने E1 लिखा, तो नंबर ऑफ फैमिली हैविंग, क्या पूछा था? 2 गर्ल्स, है ना? हैविंग 2 गर्ल्स, ऐसी फैमिलीज की संख्या जिनमें 2 लड़कियां हैं, तो वो कितनी है? 475। ठीक है, तो P ब्रैकेट में E1 लिख दो, कितना आ गया? 475 अपॉन में 1500। समझ में आ गई आपको? आ रहा समझ में अच्छे से? ठीक है, अब उसके बाद दूसरा पार्ट कौन सा हमें निकालना? दूसरा कितनी है? 1 गर्ल। कितनी है? 1 गर्ल। ठीक है, तो इसको E2 मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल। तो कितनी फैमिली जिनमें 1 लड़की है वो कितनी है बच्चों? 814। ठीक है, 814 है। ठीक है, तो इस प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई आपकी? 814 ऊपर आ गया, 1500 नीचे आ गया। समझ में आ गई? अब इसके पॉइंट पे मैंने देखो हिंदी में कर दिए थे। ठीक है, यहां से आप नोट कर लेना। ठीक है, चलो उसके बाद थर्ड पे आ जाओ। थर्ड में क्या बोला गया? नो गर्ल, नंबर ऑफ फैमिली हैविंग नो गर्ल। ठीक है, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नो गर्ल्स, इसमें एक भी लड़की नहीं, वो कितने हैं? कितने बच्चों? 211। तो 211 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी E3 की कितनी आ गई? 211 अपॉन 1500। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करें, मैं पॉइंट में सीधा बता देता हूँ। इसका कितना आया था हमारा? इसका आया था हमारा 211 का 1407 के अप्रोक्स आया था। इसका आया था 0.5426 के अप्रोक्स आया था। ठीक है, और इसका जो है हमारा 475 का, ठीक है, कितना आया था हमारा? 0.3167। ठीक है, समझ में आ गई?
अब इससे बोला इसको चेक कीजिए कि क्या इसका टोटल एक आता है। ठीक है, एग्जाम में बच्चे ये चीज छोड़ देते हैं। तो चेक, जांच। देखो आप करोगे क्या चेक, क्या वन, मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखो क्या हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, ठीक है, देखो चेक कैसे करेंगे। आपके जो आंसर है ना, ये 1 2 और ये 3, इन तीनों को जोड़ के अगर 1 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि हमने सभी इवेंट्स को लिया, ठीक है, और सभी इवेंट का टोटल अगर 1 आ रहा है तो हमने पूरे सैम्पल चीज को कवर कर दिया। कौन सा वीडियो देखना और पता लग जाएगा। देखो PE1 PE2 PE3 तीनों को जोड़ दो। PE1 कितना निकला है, देखो पॉइंट में ना लेके अपॉन में लेना, ठीक है, तो पॉइंट में लोगे तो पूरा एक आंसर नहीं आ पाएगा। उसके बाद दूसरे वाला कितना था, 814 बटे में 1500। तीसरे वाला कितना था, 211 बटे में 1500। ठीक है, अब इसके एलसीएम ले लो तो 475 बट, ठीक है, देखो ये 814 है और ये 211 है, इनको जोड़ो 1500 बटे में 1500, तो इसे भाग करा कितना आ गया, 1 आ गया। देखो आ गया ना 1। तो आपसे पूछा था कि जांच कीजिए कि इन प्रयोक्ताओं का योगफल 1 है, तो आप बोलोगे हाँ इन प्रयोक्ताओं का योग 1 है। ठीक है, यहां पर आप लिख देंगे। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, यस, क्या लिखेंगे, यस द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटीज इज 1, यहां से यहां तक यस लिख के पूरा यहां तक। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। जो तीसरा क्वेश्चन है ना, ये हिंदी में आपको दिखा रहा हूं और ये इंग्लिश में। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपको एग्जाम्पल नंबर 5 पर जाना है और सेक्शन 14.4 पर आपको जाना है, चैप्टर नंबर 14 में। तो उसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बच्चा जो पैदा हुआ है, मतलब जो स्टूडेंट है वो अगस्त में पैदा हुआ होगा। ठीक है, तो अब देखो एग्जाम में ये चीज नहीं लिखी आएगी कि चैप्टर नंबर 14 में जाइए, आपके पास एग्जाम में वो चीज बनी हुई आएगी जो चैप्टर 14 में बनी हुई है। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या बनी, हिंदी में आपने देख ली है। ठीक है, वही कह रहा है कि उदाहरण नंबर 5 पर जाइए और प्रैक्टिस निकालिए जो बच्चा अगस्त में पैदा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हिंदी इंग्लिश अलग अलग नहीं करेंगे, इसी में बता देंगे क्योंकि इसमें ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, तो जहां लगेगी मैं आपको अलग अलग बता दूंगा। तो 14 चैप्टर में फटाफट निकाल लो। ठीक है, 14 चैप्टर में आपको एग्जाम्पल नंबर 5 में निकालना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 7 आ गया, हमें 5 में निकालना है। ठीक है, ये रहा मेरा एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, ऐसे आप एनसीईआरटी की हिंदी की बुक में भी आप देख लेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब इसने बोला कि जो बच्चा पैदा हुआ है, जो स्टूडेंट है ना, वो अगस्त में पैदा हुआ है। तो ये देखो अगस्त क्या है, अगस्त में कितने बच्चे हैं, 6 हैं। टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल है 40। तो एग्जाम में पता क्या आएगा, ये पूरी फिगर बनी हुई आएगी और पूरा ही लिखा आएगा, ये पूरी बनी हुई आएगी। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले अपने एनसीईआरटी की बुक में देख लेना। ठीक है, या हो गया। और उसके बाद आपके ये नीचे क्वेश्चन लिखा आएगा। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ आराम से। ये अलग फिर क्वेश्चन पूरा लिखा है, बस ये एग्जांपल वगैरह नहीं लिखेगा, लिखेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। तो आप ये मत सोचने लग जाना कि अगर ये फिगर आ गई तो ये 14 चैप्टर हो गया। 14 चैप्टर नहीं है ये। ठीक है, मतलब 15 के हिसाब से क्वेश्चन है। क्लियर हो गया ये चीज। अब मैंने क्या कहा था, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है आपको, कैसे निकालने प्रैक्टिस कि जो टोटल है वो नीचे आएगा, जिसकी बात कर रहे हो ऊपर आएगा, है ना। तो पहले हम लिख देंगे कि कितने बच्चे हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या। पहले मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। ठीक है, पूरा क्वेश्चन का आंसर हिंदी में लिख रहा हूँ। ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कितने बच्चे, 40 है। ठीक है, और विद्यार्थी जो अगस्त में पैदा हुआ वो कितने हैं, है ना। तो अगस्त में पैदा होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, अगस्त में पैदा होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो कितने बच्चे अगस्त में पैदा हुए हैं, ये देखिए कितने हुए, 6 हुए। ठीक है, क्लियर होगा आपको सब, वेरी गुड, शाबाश। तो इसको E1 नाम दे दिया हमने। ठीक है, तो प्रायिकता लिखिए। तो हमने इसको E1 लिख दिया क्योंकि मैंने क्या कहा था, इसको हम ऐसे मान लेंगे
तो हमें फिर अंदर स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी और हमारा आंसर कितना का 6/40। और अगर कट रहा है तो आप काट देंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 3/20 आंसर आ गया। इसको और आप काटना चाहते तो और आप काट सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप काटेंगे ऐसे डिवाइड कर लें, ठीक है, ना जाने की 0 हो गया, ठीक है। तो 3 आ गया, पॉइंट लग गया 0, तो 20 से कम 20 हो गया, ठीक है। 10 बचा, 0 लग गया अपने आप, तो 20 पंजे कितना होता, 100 होता, ठीक है। तो कितना आ गया, 0.15 आ गया। क्लियर हो गया आपको, ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। अब इंग्लिश में देखिए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 14, ठीक है। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन अगस्त, तो अगस्त मंथ में पैदा होने वाले बच्चे कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। तो हमने इसको क्या मान लिया, हमने इसको मान लिया E1 मान लिया, ठीक है। और फिर प्रोबेबिलिटी लिखी, आपने देखोगे जब मैंने कंसेप्ट वीडियो बनाई थी उसमें हिंदी इंग्लिश लिख रहा था, वो कंसेप्ट था ना, क्योंकि उसमें मैं ऐसे ही कराता हूँ, ठीक है। होप आपको पसंद आया होगा। तो प्रोबेबिलिटी जब आप पेपर में जब करोगे तो आप हिंदी वाला में करेगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश, इसलिए अलग अलग बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी 6/40, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 3/20 हो जाएगा, काटेंगे तो, है ना, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.15 आएगा। आपको पता ना कि जो प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होता है वो 0 से लेकर 1 तक होता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 0 से कम नहीं हो सकता। मैंने कंसेप्ट वीडियो अच्छे से बना रखी है, तो वो अच्छे से आप कर लेना, ठीक है। अब आ जाइए 4th क्वेश्चन पर। देखिए 4th क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए अब हम 4th तो कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कोई बच्चा अगर इतना भी छोड़ के आएगा ना तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। कोशिश करो कि आप पॉइंट में निकाल पाओ, तो ठीक है, समझ में आ गई। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम 4th क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 4th में क्या बोला गया, 4th में बोला गया कि 200 बार जो है ना कोइंस, जो है ना 3 कोइंस टॉस किए गए, तो उन्होंने पूरा रिजल्ट लिख दिया। हमें करके नहीं दिखाना, हम 3 सिक्के को बार बार उछालना नहीं, हमें 200 बार, हमें पहले बता दिया कि जब उछालना ना तो 3 हेड इतनी बार, 2 हेड इतनी बार, 1 हेड हमें निकाल के दे दिया। अब पूछ रहे कि आपको जो है ना प्रोबेबिलिटी निकली कि आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो अपने सिक्का फेंकेंगे 3, उसमें 2 हेड आया होगा, तो 2 हेड कितनी बार आया है, 72, तो टोटल कितना है, 200, तो 72/200 आंसर आ गया। बस लिखने का तरीका आप देख लो, ठीक है। ये मैंने हिंदी में क्वेश्चन दिखाया और इंग्लिश में दिखाया ना, हिंदी में देख लो आप, ठीक है। अब फटाफट इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4th, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो पहला आप हिंदी में देखिए, तो हमें कुल संभावित परिणाम कितने दे रखे, 200, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, 3 सिक्कों को उछालने की कुल संख्या, उछालने की कुल संख्या, 3 सिक्कों को उछालने की कुल संख्या कितनी है बच्चों, 200, ठीक है। और यहाँ पे किसके वाले, 2 चित, ठीक है। तो 2 चित आने की संख्या, ठीक है, 2 चित आने की संख्या, 2 चित आने की संख्या कितनी है हमारी, 72 है, ठीक है। समझ में आ गई। फिर प्रायिकता, इसको मैंने क्या माना, E1 मान लिया। तो प्रायिकता, क्योंकि प्रायिकता में किसकी निकालनी है, E1, मतलब 2 चित आने की, तो 72/200, ठीक है। आप चाहे तो फॉर्मूला लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं तो ये बहुत सफिशियंट होता है। अब इसको आप काटेंगे तो आपका आंसर आता है, ठीक है। तो देखो इसे मैं काटता हूँ, 2 1 कम 2 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 6 12 हो गया, तो 36 में कितना है, 100। तो ये 6 3 पॉइंट यहाँ पे देखो, जिस 0 की जगह 6 आ गया, ठीक है, इस 0 की जगह 3 आ गया, इस 1 की जगह पॉइंट लग गया, ठीक है। ये आंसर आ गया, समझ में आ गया आपको। अब इंग्लिश में देख लो एक बार, ठीक है। इंग्लिश में देखो आप क्या लिखोगे, ये देखो ये बुक है हमारी। तो इंग्लिश में हम ये 200 बार सिक्के को टॉस किया गया ना, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। 200 बार सिक्के को टॉस किया गया ना, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, 3 coins आर टोस्ड, जो 3 सिक्के फेंके गए ना, कितनी बार टॉस किए गए 3 सिक्के, ये चौथे का आंसर कर रहा हूं, ठीक है। कितनी बार, 200 टाइम्स,
ठीक है। और नंबर ऑफ टू हेड कितने हैं, क्योंकि हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी बोले उसको देखो, हम कितने दे रखा है, 2 हेड, कितने नंबर ऑफ टू हेड्स, 2 हेड्स। हाँ वेरी गुड, आप अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि यहाँ पे आप सारे खुद बता रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए कि आप मेरे पास ही बैठे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टू हेड्स कितना है, कितने बच्चे जल्दी बोलो। हाँ ठीक है, 72 हो गया। तो हमने इसको इवन मान ली तो प्रोबेबिलिटी निकाल ली। ठीक है, ऐसे कीजिएगा, आपके बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से 72 बटे में 200 हो जाएगा। अब इसको काटो, ठीक है, 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो 36 बटे में क्या आएगा आपका 100 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 0 की जगह 6 आ गया, 0 की जगह 3 आ गया, 1 की जगह पॉइंट लग गया। क्लियर हो गया आपको, अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, देखो 2 से काटा, 2 एकम 2, 0 0, 2 3 6, एक इसको दे दे, 2 6 12 हो गया। तो 36 ये रहा, 100 ये रहा। तो इस 0 की जगह 6 आ जाता है, इस 0 की जगह 3 आ जाता है, 1 की जगह पॉइंट लगा देते हैं, तो 0.36 आ गया। ठीक है, इसलिए मैंने कहा पॉइंट में लाया करो, कोशिश किया करो। समझ में आ गया, नहीं आता तो इसको अपॉन में छोड़ाओ। ठीक है, समझ में आ गई, कोशिश करो लेकिन पूरा करने की। अब आप आ जाइए 5वें क्वेश्चन पर। ठीक है, तो 5वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 5वें क्वेश्चन में आप देखो काफी बड़ा है। तो 5वें क्वेश्चन पहले हिंदी में देखो, ये कह रहे 2400 परिवार है। ठीक है, और 2400 परिवार, उनकी सैलरी कितनी है, 7,000 से कम, जिसकी 7,000 से कम है, और जिनके पास ये क्या है वाहनों की संख्या, जिनके पास 0 गाड़ी है। देखो जिनकी सैलरी 7,000 से कम है, जिनके पास 0 गाड़ी, मतलब एक भी गाड़ी नहीं, वो 10 जने हैं भाई। 7,000 से कम है 10 जने, ऐसे कोई एक भी गाड़ी नहीं है। जिनके पास एक गाड़ी है, जिनकी सैलरी 7,000 से कम है, वो कितने हैं 160। जिनके पास 2 गाड़ी है वो कितने 25। इस तरीके से पूरा दे रखा है। जो 16,000 से ज्यादा कमाते हैं ना, जिनके पास 0 गाड़ी, वो एक ही जना है, देख लो 16,000 से ज्यादा कमाता है लेकिन गाड़ी एक भी नहीं है, एक ही जना है, एक वाला 2 वाला। इस तरीके से पूरी टेबल, अगर आपको टेबल पढ़ने आ गई ना, कर लोगे। तो आप करेंगे कैसे, देखो पहले हिंदी में बता रहा हूँ। ठीक है, तो परिवार दे रखे हैं कुल, तो सबसे पहले कुल लिखो, कुल परिवारों की संख्या, कुल परिवारों की संख्या कितनी दे रखी है आपको, 2400 दे रखी है। समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब जो पूछा उसको हम E1 E2 E3 मानते चले जाएंगे। अब पूछा क्या है, देखो इसने बोला 10 से 13 कमाते हैं, 10 से 13 कमाते हैं, लेकिन उनके पास 2 गाड़ी होनी चाहिए। कितने लोग हैं बताओ जो 10 से 13 कमाते हैं, जिनके पास एक ही गाड़ी है, ओ सॉरी 2 गाड़ी है। जल्दी बताओ, जो 10 से 13 कमाते हैं, जिनके पास 2 गाड़ी, जल्दी बताओ। देखो 10 से 13, ये रहा 10 से 13, और जिनके पास 2 गाड़ी, ये रहा 2। तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं, देखो हमेशा 90 डिग्री की लाइन बनाना, 2 और 10 से 13, तो कितने लोग, 29 ही लोग तो ऐसे हैं जो 10 से 13 कमाते हैं, जिनको 2 गाड़ी है ना। तो 29, और टोटल कितना है 2400, तो 29 बटे 2400 आंसर आ गया, है ना, सिविल आंसर सारा। तो बस अब यहाँ पे E1 लिख लेंगे। ठीक है, E1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 10,000 से 13,000। ठीक है, रुपए लिख देना, ऐसे रुपए का साइन बना देना, रुपए। ठीक है, के अंतराल में परिवारों का वेतन जिनके पास 2 गाड़ियां, कितनी, 2 वाहन है। ठीक है, अगर मान लो आपको समझ में आ रहा ना ये, तो ये पूरी लाइन लिख दिया करो, इसको E1 मान लो, इसको E2 मान लो, इसको E3, इसको 4, ऐसे कर लो। ठीक है, तो कितने 2 वाहन है, तो कितने लोग हैं वो, जल्दी बताओ कितने हैं। मैंने आपको बता दिया ना, देखो 10 से 13 कमाते 2 गाड़ी, 29 है, तो 29 आ गया। ठीक है, तो अब आपका देखो, ये हम पहला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला कर रहे तो यहाँ लिख देंगे प्रायिकता। अब हमें पूरी लाइन लिखनी नहीं पड़ेगी, E1 डाला तो 29 बटे में 2400 आपका आंसर आ गया, इतना ही छोड़ दो। समझ आ गई, क्लियर हो गया। अब उसके बाद सेकंड आ गया। ठीक है, देखो एक बार दोबारा बता दूं मैं। ठीक है, देखो कितनी है, 2 गाड़ी, ये लिखा ना 2, और 10 से 13 कमाते, दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ 29। कई बच्चों के मन में एक आ सकता है, 535 आ सकता है, नहीं, अगर एक है तो उसमें एक भी गाड़ी नहीं है, 535 एक गाड़ी है, पर हमसे क्वेश्चन में 2 पूछ रहा है ना, तो 2 वाला ही है, तो ये 29 आ जाएगा। ठीक है, पहले मैं पूरा हिंदी में कराऊंगा। ठीक है, आप इंग्लिश पहले आगे कर लेंगे या समझ लेंगे, आपको डबल फायदा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद E2 किसको मानेंगे, E2 क्या, देखो ये लिखा कि आय प्रति माह 16,000 या उससे ज्यादा है, उसके पास केवल एक गाड़ी है, तो ठीक है, तो रुपए
16,000 या उससे अधिक मासिक वेतन है जिनके पास एक गाड़ी है। ठीक है, अब ये नहीं है कि आपको यही लाइन लिखनी है, आप अलग भी कर सकते हैं, बस सही बात होनी चाहिए। आप ये पूरी लाइन भी सेम उतार सकते हैं। ठीक है, जिनके पास एक वाहन है, तो इसमें कंफ्यूजन मत होना, रटना मत। आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो, कंसेप्ट समझो। एक वाहन है तो कितने हैं? अब बताओ, जो 16 से ज्यादा कमाते हो और गाड़ी एक ही हो, 16 से ज्यादा कमाते हो एक गाड़ी, तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं? वेरी गुड, शाबाश, 579। ठीक है, जिन्होंने बोला उनको मैंने वेरी गुड कहा है, शाबाश कहा है। ठीक है, इसका मतलब वो अच्छे से पढ़ रहे, ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, जिनको नहीं यार टेंशन मत लो, क्योंकि समझने में कई बार टाइम लग जाता है। प्रायिकता E2। ठीक है, इसको हमने E2 नाम दे दिया, तो कितना आ गया? 579 अपॉन में कितना आ गया? 2400। ठीक है, उसके बाद आ जाइए तीसरे पर। तीसरे में क्या बोला, ध्यान से सुनो। कह रहा कि आय 7,000 रुपये प्रति माह से कम है, 7,000 से कम सैलरी है, लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं है। वो कितने लोग हैं जिनकी सैलरी 7,000 से कम है और गाड़ी एक भी ना हो? ठीक है, तो E3 रुपये 7,000 प्रति माह से कम परिवार हैं जिनके पास एक भी वाहन नहीं है। ठीक है, एक भी वाहन नहीं है। वेरी गुड। अगर आप रिस्पॉन्स पहले दे रहे हैं तो इसका मतलब बहुत अच्छा, एक भी वाहन नहीं है, शाबाश। तो कितने आगे? वो हमारा 10 आ गए, है ना। आपने खुद ही बता दिया कि ये देखो 7 से कम और एक भी गाड़ी नहीं, मतलब 0, तो 10। तो दोनों कहाँ काट रहे हैं? यहाँ पे काट रहे हैं, 10 आ गए। तो आंसर क्या लिख देंगे? प्रायिकता क्या आ जाएगा? इसको हम क्या लिख देंगे? E3, इसको हटा देना, तो कितना आ गया? 10 बटे में टोटल कितना? 24। समझ में आ गया आपको? अच्छे से आ रहा है। और ये डिवाइड करके पॉइंट में लिख लेना सारे। ठीक है, आंसर ये आपको खुद करना है। उसके बाद 4th पर आ जाओ और एक बार अपने आंसर के आंसर पीछे भी मैच कर लेना। ठीक है, कि पॉइंट में दे रखा है, जैसे दे रखा है आप उतना लिख सकते हैं। ये बताया तो माने कि 7,000 रुपये 4th, ये देखो, ये बताया तो माने कि 13 से 16,000 सैलरी है। ठीक है, 13,000 से 16,000 है और उनके पास 2 से ज्यादा गाड़ियां हैं। समझो, 13 से 16 उनके पास ज्यादा गाड़ी है, कितनी? 2 से ज्यादा। तो 4th में क्या है? 13,000 रुपये से 16,000 रुपये मासिक वेतन वाले परिवार जिनके पास 2 से ज्यादा वाहन है। ठीक है बच्चों, आपने बता दिया, तो मतलब मैं मान गया भाई आप बहुत ध्यान दे रहे हैं। ये देखो, तो कितने कमाते हैं? 13 से 16, 13 से 16 और 2 से ज्यादा गाड़ी ये रहा, तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं? देखो, 13 से 16, 2 से ज्यादा 25। ठीक है ना, वेरी गुड, शाबाश। तो ये हमारा प्रायिकता आ गया। देखो, आसान तरीका लग रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा। आ रहा है 25 बटे में 24। ठीक है, समझ आ गई। अब आ जाइए 5th पर। अब ये बताया तो माने, ठीक है, जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। इफ आई मान लो परिवार, ठीक है, आप ऐसे परिवार भी लिख सकते हो, परिवार, ऐसे परिवार लिख लेते हैं, ऐसे परिवार। यहां पे सैलरी का तो इश्यू ही नहीं है। अब समझ जाओ क्या करना है। जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। ठीक है, जल्दी बताओ, ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है? ठीक है, देखो, एक से अधिक वाहन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब समझते हो? मतलब एक गाड़ी है या एक भी गाड़ी नहीं है। सैलरी बोली, मासिक वेतन बोला, ये तो बोला ही नहीं। तो एक से ज्यादा गाड़ी नहीं है, तो ये और ये सबको जोड़ देंगे। सुन ले मेरी बात, ध्यान समझ लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। एक है जिनके पास एक से अधिक गाड़ी नहीं है। अब मैंने बोला
कि भाई मेरे पास एक से ज्यादा पेन नहीं है, मतलब एक पेन है या एक भी नहीं है, ठीक है। तो इसको और इसको जोड़ेंगे, ठीक है, ये देखो इन सबको जोड़ेंगे 10, क्योंकि यहाँ पे ये तो बोले ना सैलरी, तो सभी को लेंगे, ये याद रखो 10 0 1 2 1 160 305 535 469, ठीक है, और 579। इन सबको जोड़ो, जल्दी से बताओ कितना टोटल आ रहा है। तो इसका जब आप टोटल करेंगे ना तो आपका आ जाएगा 2062 आ जाएगा, ठीक है। अब आप प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता निकालेंगे तो E5 लिख देंगे, तो 2062 बटे में 2400 लिखेंगे, ठीक है। अगर तुझे 2 से कट रहा है ना तो काट देंगे, इसे फ्रैक्शन में लिख देंगे तब भी सही। मैं तो पीछे आप आंसर देखेंगे तो इस तरीके से आपका आ रहा होगा 2 1 2 0 2 3 6 2 1 2, इस तरीके से 1031 बटे में आपका 1200 आ रहा होगा, 2 से काट दिया ऊपर नीचे, ठीक है। समझ में आ गया आपको। ये मैंने आपको किस में करवा दिया है, ये मैंने हिंदी मीडियम में आपको करवा दिया है। अब इंग्लिश मीडियम में आप फटाफट इस आंसर को जल्दी से देख लो, ठीक है, समझ में आ गया। अब इंग्लिश में फटाफट देख लो इसको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वें को, ठीक है। देखो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, देखो वही क्वेश्चन में दोबारा से एक बार बता देता हूँ इंग्लिश में। देखिए यहाँ पर हमें ना फैमिलीज दे रखी है, 2400 फैमिली दे रखी है, ठीक है, 2400 फैमिली दे रखी है। और ये बता रखा है कि जिनकी सैलरी 7 से कम है ना, 7000 से कम, उनके पास 0 गाड़ी कितनी है, 1 गाड़ी, 2 व्हीकल्स या 2 से ज्यादा। समझ आ गई। मतलब देखो जिनकी सैलरी 7000 से कम है ना, जिनके पास एक भी गाड़ी नहीं है वो 10 है, जिनकी सैलरी 10 से 13 है, जिनके पास एक भी गाड़ी नहीं है वो 1 है, जिन 10 से 13 है जिनकी पास एक गाड़ी है वो कितने 535 है। इस तरीके से यहाँ पर हमें ना डाटा दे रखा है, समझ आ गई। तो अब इन क्वेश्चन को हम करेंगे अच्छे से, अब ध्यान से समझिए, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो आप कैसे करते हैं मैंने आपको सिंपल तरीका बता दिया कि सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ जो चीज दे रखी है वो लिख लो, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी दे रखी है, 2400 दे रखी है। अब जो निकाला उसे इवन मान लो। क्या निकालना है हमें इवन में, हमें बोला गया है कि 10 से 13 कमाते हैं हर मंथ, और जिनके पास 2 व्हीकल है, कितने व्हीकल है, 2 गाड़ियां। तो बताओ जो 10 से 13 कमाते हैं जिनको 2 गाड़ी वो कितने होंगे, 10 से 13 2 गाड़ी वाले कितने होंगे, 29 होंगे। हाँ ये ना देखो, ये ना 90 डिग्री की लाइन बना करो ऐसे कि 90 डिग्री की लाइन बन रही हो। ये देखो दोनों कहाँ काट रहे, इस पॉइंट पे काट रहे हैं ना, दोनों मैच कर रहे हैं ना, तो ये आपका आंसर आ गया 29, ठीक है। ऐसे कर ला करो अगर शुरू में प्रॉब्लम हो रही है तो। तो सबसे पहले इवन क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है, हु अर्न्स, ठीक है, जो देखो उन फैमिली की संख्या जो अर्न कितने कमाती है, 10,000 to 13,000 पर मंथ, ठीक है। इस क्वेश्चन में से देख के लिख रहे हैं, एंड ओइंग एक्जैक्टली 2 व्हीकल्स, एंड owning exactly 2 व्हीकल। तो कितनी फैमिली है जिन जो 10 से 13 कमाते, 2 गाड़ी है, 10 से 13 कमाने वाली 2 गाड़ी वाली कितने कहाँ काट रहे हो, 29, ठीक है ना। तो 29 आ गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, तो इसको E1 लिख लेंगे, तो 29 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। समझ में आ गया, आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया। अब उसके बाद सेकंड पर आ जाइए। सेकंड में क्या बोला है, जो 16,000 है उससे ज्यादा कमाते हैं जिनके पास एक गाड़ी है, 16,000 उससे ज्यादा कमाने वाले जिनको एक गाड़ी, दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं। तो ये आंसर आपका आ गया 579 आ गया, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, E2 नंबर ऑफ फैमिलीज who earn rupees 16,000 और मोर। सारा क्वेश्चन में से देख के लिखना है, पर मंथ, एंड owning exactly 1 व्हीकल, ठीक है। तो 1 व्हीकल तो कितनी है, 1 व्हीकल देखो 16 से ज्यादा एक व्हीकल कितना है, 579,
तो 579 ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी लिख देंगे, E2 लिख देंगे, कितना है 579 ऊपर और 2400 नीचे आ गए। समझ में आ गया आपको। उसके बाद आ जाइए थर्ड पर। थर्ड में E3 मान लिया। क्या बोला है, जो 7,000 से कम कमाते हैं लेकिन जिनके पास एक भी गाड़ी नहीं है, 7 से कम जिनको एक भी गाड़ी नहीं, मतलब 0 गाड़ी, तो दोनों कहाँ काट रहे हैं, यहाँ पर काट रहे हैं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कल लोग ना केस स्टडी में आएगा एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जरूर, तो अच्छे से कर लेना। मैं इसलिए इतना आपके लिए कर रहा हूँ अलग अलग तरीके से, दोनों तरीके से, ताकि जो बच्चा हिंदी में नहीं समझ पा रहा इंग्लिश में देख लेगा, इंग्लिश में समझ पा रहा हिंदी में देख लेगा, दोनों में देख लेगा, बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है। तो नंबर ऑफ फैमिलीज, बस आपको क्या करना है, अगर आपको अपने लेवल का चाहिए, मतलब अपने लैंग्वेज का चाहिए, तो आप आगे भी इस वीडियो को कर सकते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ फैमिलीज हु, देखो नंबर ऑफ फैमिली हु अर्न लेस देन 7,000, हु अर्न लेस देन 7,000 रुपीज, 7,000 7,000 हो गया पर मंथ, पर है PER पर मंथ। ठीक है। अगर हो सकता है राइटिंग आपको समझ ना आए तो यहाँ से, इसलिए मैं आपको बुक भी दिखा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, पर मंथ हो गया। एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, अपनी खुद की गाड़ी नहीं है। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। अच्छा ये कितने हैं, कितने हैं जिनके पास एक भी गाड़ी नहीं है, वो है 10, तो यहाँ पर आ गया 10, तो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे E3 आ जाएगा, तो 10 बटे में 2400। देखो अगर कट रहे तो काट दो, 0 कट रहे तो 1/240 हो गए। ठीक है। जो कट रहा ना, कट रहे फ्रैक्शन में दिखा देना, क्योंकि पीछे एग्जाम्पल में आप देखोगे फ्रैक्शन में दे रखा है बहुत से, और जो आपके आंसर है ना वो भी फ्रैक्शन में दे रखे हैं। अगर पॉइंट में हो सके तो निकाल देना। अब फोर्थ पर आ जाओ जल्दी से। फोर्थ क्या है, कह रहा है 13 से 16 कमाते हैं और जिनके पास 2 से ज्यादा गाड़ी होनी चाहिए। 13 से 16, 2 से ज्यादा गाड़ी कौन सी, 25 लोग हैं। हाँ है ना, 13 से 16 कमाते हैं, 2 से ज्यादा गाड़ी कितनी है, 25 लोग हैं, है ना। तो बस आप फटाफट क्या लिखेंगे, E4। तो नंबर ऑफ फैमिलीज हु अर्न 30,000 to 16,000 पर मंथ। ठीक है। एंड ओइंग मोर देन 2 व्हीकल। ठीक है। तो हमने इसको E4 मान लिया, तो प्रोबेबिलिटी E4। अच्छा कितनी गाड़ियां थी, 25, कितनी थी 25, तो 25 अपॉन में कितना आ गया 2400। समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया। अब लास्ट इसका पार्ट देख लो। ठीक है, ये 4th पेज है। ठीक है, लास्ट पार्ट देख लो इसका, जो 5वें नंबर पे क्या बोला है, ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक से ज्यादा गाड़ी नहीं होगी। तो एक से ज्यादा गाड़ी किसके पास नहीं है, मतलब एक से ज्यादा मतलब या तो एक गाड़ी है या एक भी गाड़ी नहीं है। यहाँ पर इनकम की बात नहीं बोल रही। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, हर जगह दे रखा था इनकम 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 दे रखा था ना, इस बारे में जानबूझ के इनकम नहीं दे रखा था कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और गलत कर दे। आपको ध्यान रहना पूरे तरह से, अपने आपको कॉन्शियस में रखना है, अपना कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। ठीक है ना। तो एक से ज्यादा गाड़ी नहीं, तो 1 और 0 दोनों को लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, 1 और 0 दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलो तो अब इसको मान लिया E5, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है, हु, देखो हु ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। तो कितने लोग हैं जिनके पास एक से ज्यादा गाड़ी नहीं है, ये सारे के सारे हैं, तो सबको जोड़ देंगे। 10 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, सुन रहे, इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको। ठीक है, और उसके बाद कौन है, ये देखो ये सारे लिखेंगे, सबको जोड़ देंगे। प्लस 160 प्लस 305 प्लस 535। ठीक है, अगर एनसीईआरटी की बुक है ना तो अपने सामने रखोगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो इसका टोटल करोगे तो कितना आपका आंसर आ जाएगा, तो 2062 इसका आ जाएगा। तो प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आप क्या लिख दोगे E5, तो 2062 बटे में कितना आप लिख देंगे, बटे में 2400, तो 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, ठीक है। तो ये कितना 1031 अपॉन में 1200, ठीक है, समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब हम करेंगे इसका 6th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए अब मैं आपको 6th क्वेश्चन पहले हिंदी में करवाऊंगा, ठीक है। एक अध्याय 14 पर जाइए और सारणी 14.7 लीजिए और फिर इन 2 प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं, ठीक है। तो देखो सारणी बोलिए, टेबल बोलिए 14.7, ठीक है। तो आप मैंने सीधे निकाल ली थी, ये देखो ये आपकी टेबल है। अब एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा ना, ये टेबल बनी हुई आएगी, सिर्फ ये टेबल बनी हुई आएगी और फिर ये 2 क्वेश्चन आपको दे देगा, समझ में आ गई। अब इस टेबल में है क्या, विद्यार्थियों की संख्या है ना, तो आप क्या लिखेंगे सबसे पहले, जब हम 6th क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या। बाकी क्वेश्चन तो आप पहले पढ़ेंगे, ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या, क्योंकि हमें पता है प्रोबेबिलिटी के बारे में, प्रायिकता के बारे में, है ना। तो कुल विद्यार्थी कितने बच्चों, इसने बोला टेबल को देखिए, तो टेबल में आप देखिए कितने टोटल बच्चे, 90 है, ठीक है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितने बच्चों, 90 है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है बच्चों, आपसे पूछा, ध्यान सुनो, कि गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब वो विद्यार्थी जिनके 20% से कम अंक आया ना गणित में, वो विद्यार्थी, दोबारा से बोलते हो क्योंकि दिखाई नहीं दिया होगा, वो विद्यार्थी जिनकी गणित में 20% से कम अंक आए ना, वो कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो देखो 20% से कम किस में आए हैं, देखो ये 0 से 20 है और आपको पता है 20 इसमें इंक्लूड नहीं होता, ये 20 इसमें इंक्लूड नहीं होता, ये 20 इसमें इंक्लूड होता है। तो 20 से कम सिर्फ 7 बच्चे हैं, ठीक है। अगर मैं बोलता ना 50 से कम, तो 50 से कम कौन होती है, ये सारे हो जाते हैं, समझे मेरी बात। अगर मैं बोलता 70 से कम, ये सारे हो जाते। अगर मैं बोलता ना 60 से ज्यादा, ठीक है, 60 या 60 से ज्यादा बोल, जब ज्यादा बोलेंगे तो 60 भी बोलना पड़ेगा, 60 से ज्यादा, तो 60 या 60 ज्यादा ये दोनों हो जाते। कंसेप्शन में आ गया। अब हमसे क्या बोला, जो बच्चे 20 से कम अंक लाए उनकी प्रायिकता निकालिए। तो 20% से कम, ये देखो ये सारी के सारे जो अंक है ना परसेंटेज में है ये, ठीक है। 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। तो कितने विद्यार्थी थे जो 20% से कम लाए, 7 बच्चे हैं, तो 7 आ गया। तो मैंने क्या कहा था, इसको हम क्या मान लेंगे E1, ठीक है। तो हम फिर क्या लिख देंगे, प्रायिकता, ये हमने लिख दिया E1, तो 7 बटे में 90 हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया, पहला पार्ट क्लियर हो गया। प्रायिकता का मतलब आपको मैंने अच्छे से समझा दिया था कंसेप्ट वीडियो में। अब सेकंड देखो, सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में बोल रहा है कि एक विद्यार्थी द्वारा 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त हुए होंगे, उसकी प्रायिकता निकालिए। 60 या उससे ज्यादा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, तो आप इसको E2 मान लेंगे। 60 या उससे या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितने बच्चों बताओ, 60 या उससे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यहां से आप लाइन नोट कर सकते हैं, ठीक है। और अब देखो कितने बच्चे जिनके 60.5 से ज्यादा है, तो 60 या 60 से ज्यादा, तो ये दोनों हो गए, ठीक है। 70 से ज्यादा वाले सारे इसमें आ गए, मतलब सीधे 100 भी आए होंगे, 90 भी होंगे, सब इसमें है। तो 15 8 कितने, 23, ठीक है। तो ये कितने हैं, 23, ठीक है।
तो प्रायिकता क्या आ गया आपका, प्रायिकता लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे E2 23/90। समझ में आ गई। इस तरीके से अलग सवाल करना था। ठीक है, ये मैंने आपको किसमें करवा दिया, हिंदी में करवा दिया। इंग्लिश वाले बच्चे फटाफट देख लें। ठीक है, इंग्लिश की बुक दिखा दो जल्दी से, हम इंग्लिश में करते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर ये 6 है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। देखिए इंग्लिश में, ये देखिए टेबल 4.7 आपको देखनी है चैप्टर नंबर 14 में। तो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा ना, तो ये टेबल पूरी बनी हुई आएगी, केस स्टडी में आ जाएगा क्वेश्चन ऐसा। ये पूरी टेबल बनी हुई आ जाएगी। ठीक है, ये टेबल बनी हुई आ जाएगी, सुन ले मेरी बात। और फिर उसके नीचे ये क्वेश्चन लिख के दे देगा, ये क्वेश्चन नीचे लिख के दे देगा। समझ में आ गई। अब इस टेबल में क्या है, देखो पढ़ के देखो क्या दे रखा है। इस टेबल में स्टूडेंट्स लिखे, मार्क्स लिखे, परसेंटेज में मार्क्स दे रखे हैं। तो हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी निकाले कि जिनके 20% से कम नंबर आएंगे मैथ्स में, यानी कि ये मैथ्स का रिकॉर्ड दे रखा है बच्चों का। ठीक है, मैथ्स का रिकॉर्ड दे रखा है कि 0 से लेकर 100 नंबर तक के बीच में किस किस के बच्चे के कितने कितने नंबर आए हैं। ठीक है, तो टोटल जब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हमें टोटल चाहिए होता है ना। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, देखो कितने हैं, चेक कर लो। यहाँ पर टोटल लिखा हुआ है 90, तो 90 है। ठीक है, तो टोटल तो हमें लिखना पड़ता है 90। उसके बाद इवन किसको मानेंगे, जो हमें पहला पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी निकाले कि जिनके 20% से कम मार्क्स आए हैं मैथ्स में। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड या ऑब्टेन। ठीक है, आप स्कोर भी लिख सकते हो, ऑब्टेन भी लिख सकते हो। ठीक है, लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स। तो बच्चों कितने बच्चे हैं जिनके 20% से कम आए हैं। ठीक है, तो टेबल में आप देखिए अच्छे से कितने बच्चे हैं 20% से कम। देखो ये 20 इसमें इंक्लूड नहीं होता, इसमें इंक्लूड होता है। तो 20 से कम यानी कि सिर्फ 7 बच्चे हैं। ठीक है, तो ऐसे आपसे पूछ लेगा 60 से कम, 60 से कम, तो ये सारे के सारे टोटल कर देंगे। ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं, केस स्टडी में 3-4 क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन केस स्टडी में जरूर आएगा। तो ये 7 आ गए। ठीक है, तो अच्छे से कर लेना प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मैंने जो प्रैक्टिस पेपर बताए थे ना, करवाए थे, तो उसमें भी यही था। ठीक है, बाकी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है बच्चों, अगर आप न्यू है तो आप जरूर देखें, सारा बेनिफिट उठाएं। ठीक है, तो इवन कितना आ गया, 7/90 आ गया। समझ में आ गया इवन मानने का फायदा, हो गया क्लियर। अब इसका सेकंड पार्ट फटाफट देख लीजिए। इसमें E2 कितना दे रखा है, यहाँ E2 में बोला है कि आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्टूडेंट्स की जिसके 60 या 60 से ज्यादा आए हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड, क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड 60 और अबव। ठीक है, तो फटाफट लिखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन भी लिख सकते हो, स्कोर भी लिख सकते हो। ठीक है, हु स्कोर्ड 60 और अबव, मार्क्स लिख लो यहाँ पर। ठीक है, ठीक, एक बात और आपको बता दो, देखो बच्चों यहाँ पर तो परसेंटेज लिख दिया, यहाँ पर मार्क्स लिख दिया है ना। तो देखो 100% या 100 मार्क्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए एक जगह उन्होंने मार्क्स लिख दिया, एक जगह उन्होंने क्या लिख दिया, परसेंटेज लिख दिया। ठीक है, बात है जैसे अगर मान लो 100 है, ठीक है, 100 को मुझे परसेंट में बदलना है, तो 100/100 गुणा में 100 करूंगा तो 100 ही तो रहेगा। इस तरीके से मतलब एक मार्क्स बराबर 1% ऐसे कर रहा है ना, इसलिए यहाँ पर मार्क्स लिख दिया। अगर किसी को कंफ्यूजन है, परसेंटेज लिखा है, मार्क्स लिखा है, इसलिए। तो 60 या 60 से ज्यादा वाले कितने बच्चे हैं बच्चों, 60 और 60 से ज्यादा 15 और 23। अगर मान लो यहाँ पे 80 भी दिया होता, 90 भी दिया होता, सबको जोड़ देते तो टोटल 23, क्योंकि इस 8 में ना 70 से ज्यादा वाले, 70 वाले, 80, 90 सारे आ गए इसमें 8 में। ठीक है, इसलिए उन्होंने ऐसे अब लिख दिया। तो कितने, 8 + 15 यानी कि 23 आ गए। ठीक है, अब फटाफट प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो E2 ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये 23/90 आ गया। समझ में आ गया आप सबको, क्लियर हो गया अलग। अब फटाफट सारे सुन लो एक बार, 7वां क्वेश्चन है ये।
ठीक है, ये है 7 क्वेश्चन, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों देख लो फटाफट। ठीक है, देखो इसने बोला कि 200 बच्चों जो स्टूडेंट्स है ना, 200 स्टूडेंट्स, ठीक है, उनका सर्वे करवाया गया, 200 बच्चों का सर्वे करवाया गया। तो जिनको स्टैट पसंद है वो 135 है, जिनको स्टैट पसंद नहीं है वो 165 है। समझे मेरी बात? देखो जिनको स्टैटिस्टिक्स पसंद है वो कितने, 135, जिनको पसंद नहीं है 65। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 200। हिंदी में क्या लिखोगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 200। हाँ या ना? आप देखो ये मैं कंबाइंड में बता रहा हूँ, वैसे होमवर्क में दे, जो बच्चे होमवर्क में करेंगे होमवर्क में बाकी थोड़ा सा देख लें। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, रफ में बता रहा हूँ। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बच्चे हैं, 200 हैं। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, कितने, 200। अब उसने बोला क्या, लाइक, ठीक है, 135 और डिसलाइक कितने, 65। तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो स्टैटिस्टिक्स पसंद करते हैं, तो इन्हें दोनों की निकालने के लिए बोला ना। तो सबसे पहले जिसकी निकाले तो इवन मान लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक स्टैट। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, सांख्यिकी। ठीक है, हिंदी में बुक भी देख लो ये। ठीक है, सांख्यिकी पसंद करने वाले, ये देखो यहाँ सांख्यिकी, आराम से देख लेना, सांख्यिकी पसंद करने वाले, रफ में कर रहा हूं, करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या शॉर्ट में बिल्कुल। ठीक है, तो कितने बच्चे हैं बताओ, कितने स्टैट पसंद करते हैं, 135। ठीक है, तो E1 पैकेट में लिख लेंगे तो कितना आएगा, 135 बटे में कितना आएगा, 200। हाँ है ना? इसको काट देना, फिर जो कटे काट देना, 2 6 12, ये किसे दे दिया, 2 7 14। ठीक है, और उसके बाद पॉइंट लगे तो ये 2 बने 10, तो 100 बटे में बच रहा है, तो 2 पॉइंट के बाद ये लग जाएगा, तो 0.675 आ जाएगा। समझ में आ गई? ग्राफ में बिल्कुल बता रहा हूँ। अब इसने बोला है पसंद नहीं करते हो, तो कितने पसंद ना करने वाले हैं, 65। तो 65 बटे में कितना आ जाएगा, इसका 200 आ जाएगा, काट देना इसको। समझ में आ गई? क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक है, एक बार सुन लो ध्यान से। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक स्टैटिस्टिक्स। होमवर्क में देता है लेकिन मैंने कहा थोड़ा बता दूं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 200 में से अगर मान लो ये ना दिया होता, 200 में से 105 घटा तभी तो 65 बचता है। हाँ या ना? समझ में आ रहा ना? तो बस इसका आंसर कितना आ गया, 65 बटे 200। इसका कितना आ गया, 135 बटे 200। पॉइंट में ला देना। ठीक है, उसका आंसर आपका आ जाएगा। जैसे मैं इसको पॉइंट में लाके दिखाता हूँ, चलो मैं इसको ना थोड़ा सा आराम से बताता हूँ। 135 बटे में 200 इसको भाग करना है, और 65 बटे में 200 इसको भाग करना है। कैसे करेंगे, देखो 2 एकम 2 हो गए, 2 6 12, 1 2 से 14, 1 बचा, 2 पंजे 10 हो गया। अगर आप इसे ड्रैग कर लेते हैं तो अच्छी बात है, 1 2 1 2 यहाँ लग गया 0.675। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका भी ये कर लो, 135 बट्टे में भाग कर लो 200, आ जाने की 0 हो गई, पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गई, तो 2 6 12, 1200 आ गया, 150 बचा, 0 लग गया अपने आप, 2 7 14। ठीक है, 100 बचा, एक 0 अपने आप लग गई, 2 पंजे 10,000। तो ये आ गया 0.675। ठीक है, हो सकता है किसी को दिक्कत हो रही है इसलिए। हाँ देखो एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कई बार कोई ये देखो 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है, 2 एकम 2 हो गया, 2 6 12, 1 बचा, सीधे 2 7 14, 2 पंजे 10। ठीक है ना? तो ये कितना होगा, 67.5 बटे में 100। तो 1 2 1 2 यहाँ लग जाएगा 0, और 1 2 1 के पॉइंट लग जाएगा, तो 7 6 यहाँ लगे पॉइंट, तो 5 के 5 उतर गया। ठीक है, एक ये शॉर्टकट तरीका हो गया। दूसरा है कि आप सिंपल तरीका करो, 135 या 200 लिखा, ना जाने के 0 आ गया, पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गई। ठीक है, 2 6 12 होता है, 1200 हो गया। मतलब इन 2 नंबर को देखला करो, 2 नंबर को देखला करो, 1200 हो गया, 150 बचा, 0 अपने लग गई, 2 7 14, तो ये लिख लिया। ठीक है, 1400 हो गया, 100 बचा, 0 अपने लग गई, 2 पंजे 10,000 हो गया। तो ये कितना आ गया, 0.675। यहाँ पे भी करवाया, समझ आ गई? आखिर 65 का देख लो। ठीक है, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मुझे पूरा लिखवा देना चाहिए था, लेकिन थोड़ा बहुत आप खुद भी करो ना, मैं इसलिए कह रहा था। अभी 65 बटे 200 है ना, तो उसको भाग कर लो। भाग करना आसान होता है, बच्चे पता नहीं क्यों भागते हैं, डिवाइड मतलब। ठीक है, ये देखो पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गई, तो 2 3 6, 600 हो गया। ठीक है, तो 50 आ गया, 0 बढ़ गई, 2 दूनी 4 आ गया। ठीक है, 100 बचा,
0 बढ़ गई, 2 पंजे 10 आ गए। ठीक है, अब एक बात और सुन लो, एक नई चीज और सुन लो। जब होने या ना होने, जब हम दोनों की प्रायिकता निकाल लेते हैं ना, तो उसका टोटल में से 1 आएगा। होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 0.675, ये थी ना। स्टैटिस्टिक्स पसंद करने की प्रोबेबिलिटी ये थी ना। और ना पसंद करने की कितनी थी? 0.325। जोड़ के देखो 1 ही आएगा। देखो 1 आ रहा ना, आ रहा ना 1। ये याद रखना, होने या ना होने को टोटल करोगे तो हमेशा 1 आएगा। अगर जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है ना, लाइक डिसलाइक, तो उनका टोटल, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी के सारे आउटकम्स को ले लिया, तो टोटल करने में 1 आएगा। ठीक है, अब फटाफट 8वां क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8वां ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो एक्सरसाइज 14.2 में, और प्रोबेबिलिटी निकाली। अब आपको एक्सरसाइज 14.2 निकालनी पड़ेगी। ठीक है, 14.2 निकाली एक्सरसाइज। ठीक है, 14.2, तो 14.2 निकाल लिया हमने। ठीक है, पहले मैं हिंदी में करवाऊंगा, फिर मैं इंग्लिश में बताऊंगा। ठीक है, देखिए हिंदी में बच्चों, यहां पर इसने बोला है कि आपको 14.2 प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 2 देखना है आपको, फिर आपको प्रायिकता निकालनी है। तो अब आप देखिए प्रश्न नंबर 2 में टोटल कौन सी चीज है। तो देखो ये आपका, ये ऐसे क्वेश्चन बना आएगा ये। ठीक है, ठीक है, ये आपका बना हुआ आएगा पूरा डाटा, यहां से यहां तक बना हुआ आएगा। ठीक है, ये नीचे वाला लिखा आएगा, हाँ ये भी लिखा आएगा। ठीक है, यहां तक लिखा आएगा पेपर में, यहां तक ही आएगा इतना। और उसके नीचे फिर ये क्वेश्चन लिख देगा, समझ रहे हो? नीचे क्वेश्चन लिख देगा, फिर आपको सोल्व करना होगा। अब सुनो, अब आप पता लगाओ कुल कितने जने हैं। 40 इंजीनियर है, पता लग गया कुल। तो इंजीनियर है यहाँ पर, क्या है? इंजीनियर। तो पहले लिख दो कुल इंजीनियरों की संख्या। कुल इंजीनियर कितने बच्चे? 40 है। ठीक है, अब ये है क्या? इंजीनियर काय की बात बता रहे हैं। ये कह रहे हैं, ये उन इंजीनियर की बात कर रहे हैं जिनके, जहां वो काम करते हैं ना, वहां से उनका घर कितनी दूर है। कुल इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरी। समझे मेरी बात? देखो जैसे मान लो ये इंजीनियर है, इसके घर से ऑफिस 5 किलोमीटर दूर है, इसका ऑफिस 3 किलोमीटर दूर है। ठीक है, सारे समझ में आ गई? इस सारों का घर है, मतलब कितनी कितनी दूर है। अब पूछा क्या है, कह रहा आप बताइए वो कितने इंजीनियर हैं जो 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहती हैं। ठीक है, या महिला इंजीनियर की बात हो रही होगी। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया ना अच्छे से, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? कुल इंजीनियर की संख्या मैंने आपके लिए लिख के रख लिया अभी। ठीक है, ताकि इसी में आपको बता दूं कुल इंजीनियर की संख्या कितनी है आपकी? 40 है। ठीक है, तो आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, है ना, कुल कितने? 40 है। ठीक है, 40 है ना? सुन रहे मेरी बात? अब पूछा क्या है, कह रहा है 7 किलोमीटर से कम दूरी पर। तो 7 किलोमीटर से कम दूरी पर कौन कौन है? मतलब 7 से कम बताइए कितने हैं? 5 एक है, 2, ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, 3 हो गए। 7 से कम मतलब 7 को नहीं लेंगे। ठीक है, 3 हो गए, यहाँ हो गए 4, ये हो गए 5, ये हो गए 6, ठीक है, ये हो गए 7, ये हो गए 8, ये हो गए 9। क्लियर हो गया आपको? तो 9 हो गए। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिखेंगे, अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या तो कितनी है? 9। तो प्रायिकता कितना आ गया? 9/40 आ गया। समझ में आ गया आपको? इसलिए मैंने इसको कर दिया, अब आपको बेस समझ में आ गया कैसे लिखना है, तो मैंने लिखा हुआ आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब बोला अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या। 7 किलोमीटर या उससे अधिक, ये देखो, ये लिखा 7 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर रहने वाले, 7 किलोमीटर या उससे अधिक। तो 7 को और 7 से ज्यादा सभी को ले लेंगे। अब खुद सोचो बच्चों, अभी हमने किसको लिया था? अभी हमने लिया था 7 से कम, है ना? और अब बाकी जितने भी बचे, वो 7 या 7 से ज्यादा तो होंगे, तो 9 हटा दो। बाकी सारे 7 या 7 से ज्यादा तो होंगे, तो बाकी कितने बचे? 40 में से 9 घटाओ, 31 बचे, तो आपका 31 आ जाएगा। नहीं तो आप गिन के देख लो, गिन लो। देखो 19 को गिनोगे, इसको 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 इसको। ठीक है, बाकी 7 से कम वाले को छोड़ देंगे, तो 31 तो बचे। ठीक है, और यहाँ पे क्या देगा? 31/40 आ जाएगा। समझ में आ गई? फिर क्या बोला? फिर बोला है कि आधा किलोमीटर से भी कम होगा, तो अपने कार्यस्थल से आधा किलोमीटर या उससे कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या। तो ऐसा तो कोई है नहीं जो 0.5 हो। है कोई? आपके सामने देख लो, है?
नहीं है ना, तो क्या आ गया, जब कोई नहीं होता तो पहले कितने लिखेंगे 0, तो पहले भी क्या आ गया 0/40 और 0 को 40 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। समझ में आ गई आपको। अब इंग्लिश में देखो, ठीक है, ये मैंने इसलिए पूरा लिख के आपको अच्छे से पहले लिख दिया था क्योंकि अब आपको बेस आ गया, इसलिए मैं आपको आंसर लिख नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया, वो क्लियर हो गया, क्लियर। अब इंग्लिश वाले देखो फटाफट जल्दी से। देखो भाई बच्चों, इंग्लिश में हमारी ये बुक, यहाँ पे इसने क्या बोला है कि चैप्टर 14 को आपको देखना है। चैप्टर 14 पर आ गए भाई। अब चैप्टर 14 में बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ आएगा, ठीक है, और ये लिख देगा 5 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, ये इतनी टेबल में नहीं आएगी और ये नीचे क्वेश्चन दे देगा। समझे मेरी बात? आप सुनो ध्यान से, क्या बोला उसने कि प्रायिकता निकाले इंजीनियर्स को लेकर, प्रायिकता निकाले, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। तो टोटल इंजीनियर्स कितने 40 है, तो क्या लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स कितने 40 लिख दिया। सबसे पहले टोटल लिखते हैं ना, हाँ या ना। अब पूछा क्या है, पूछा है कि 7 किलोमीटर से उनकी जगह कम होगी, मतलब उनके घर से ना जो उनका ऑफिस है, ठीक है, और जो उनका घर है उनके बीच की दूरी 7 किलोमीटर से कम होगी, तो कितने इंजीनियर हैं, ठीक है। तो आप यहां से गिन सकते हैं कौन कौन है। ये 7 से कम बोला है, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ लिख देंगे 9 और यहाँ लिख देंगे 9 बट्टे में टोटल 40 आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ इंजीनियर्स हुज हाउस इज लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम वर्क प्लेस, फ्रॉम हर वर्क प्लेस, ठीक है, उनके वर्क प्लेस पे। और प्रोबेबिलिटी आ गई। और ऐसे E2 नंबर ऑफ इंजीनियर हुज हाउस इज मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। देखो अब क्या पूछा क्वेश्चन में, यहाँ पूछा है कि 7 किलोमीटर होंगे या 7 से ज्यादा होगा। तो आप खुद सोचो बच्चों कि 7 से कम वाले हमने गिन लिए, तो बाकी जितने बच्चे वो 7 से ज्यादा तो होंगे या 7 वाले होंगे, है ना, बिल्कुल सही। तो इसलिए कितने बचे 31, नहीं तो आप यहाँ गिन लो, इन सबको छोड़ के गिनोगे तो 31 तो आएंगे, तो कुछ चीज छोड़ भी सोचा करो। तो 31 बटे में कितना आ गया 40 आ गया। अब अगला क्या पूछा है, कह रहा अगला कि आधा किलोमीटर अपनी जगह से होगा, कितना होगा आधा किलोमीटर, सॉरी आधा किलोमीटर, हाँ आधा किलोमीटर तक होगा, मतलब आधा होगा या आधे से कम होगा। तो आप बताइए यहाँ पर कोई पॉइंट में दे रखा है कोई, तो एक भी बच्चा, एक भी इंजीनियर नहीं है ना जो आधा किलोमीटर हो या उससे कम हो। तो नंबर ऑफ इंजीनियर हुज हाउस इज विद हाफ किलोमीटर फ्रॉम आवर प्लेस ऑफ वर्क इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, E3 क्या आ गई 0 बट्टे में 40, तो 0 आंसर आ गई। समझ में आ गई, ठीक है। अब फटाफट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 किलो लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको 1 किलो में दे रखा है, ठीक है, और आपको बोला, आप बोल रहे कि आप वो वाला आटे की थैली उठाओगे जिसमें 5 किलो से ज्यादा आटा है। तो सबसे पहले में क्या लिखना पड़ेगा, टोटल कितना है, तो टोटल क्या है, टोटल थैलियां है, 11 थैलियां ना। तो सबसे पहले हिंदी में बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 11, तो कुल, ठीक है, किसकी, आटे की, कुल आटे की थैलियों की संख्या, ठीक है, कुल आटे की थैलियों की संख्या कितनी है बच्चों हमारी 11, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर हम जिस आटे की थैली को उठाएंगे ना, चुनेंगे, वो 5 किलो से अधिक आटे वाली थैली होगी, 5 किलो से ज्यादा, तो 5 केजी से ज्यादा आटे की थैलियों की संख्या। बताओ कितनी थैलियां हैं जिसमें 5 किलो से ज्यादा आटा है, जल्दी बताओ, जल्दी से गिनो जब तक मैं लिख रहा हूं। देखो 5 किलो से ज्यादा आटा, आपको चाहिए कि 5 किलो से ज्यादा आटा है, तो देखो इसमें 5 किलो से कम इसको ले लेंगे, इसको लेंगे 1, इसमें 5 किलो से ज्यादा 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं 7, हाँ वेरी गुड 7। तो इसको हमने E1 मान लिया, तो प्रायिकता आपका E1 7 बटे में 11 आ गया। समझ में आ गया आंसर, मुश्किल था। अब इंग्लिश में देखो, इन इंग्लिश देखो, तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं बच्चों, टोटल
अच्छा पहले इंग्लिश में दिखा रहा हूँ। ये एक्टिविटी है, ये आपको खुद करनी है। पहले ऐसी एक्टिविटी नॉलेज, टोटल नंबर ऑफ जो बैग्स है ना किसके, व्हीट फ्लोर के, टोटल नंबर ऑफ बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर। ठीक है, कितने हैं, कितने बैग है बच्चों व्हीट फ्लोर के, ठीक है, कितने, 11। तो 11 लिख दिया। ठीक है, अब हम कौन से बैग को चूज करेंगे जिसमें 5 किलो से ज्यादा आटा होगा। ठीक है, नंबर ऑफ बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर विच कंटेन more than 5 kg, more than 5 kg, more than 5 kg क्या, ठीक है बस इतना लिख दो, more than 5 kg ऑफ फ्लोर लिख दो। ठीक है, तो बताओ कितने बैग हैं व्हीट फ्लोर के जिनमें 5 किलो से ज्यादा आटा है। ठीक है, गिन लेते हैं। देखो 5 किलो से ज्यादा बोला है, तो इसमें 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 इन सब में नहीं है। 5 किलो को नहीं लेंगे, 5 किलो से ज्यादा बोला है तो 7 हो गए। ठीक है, समझ में आ गई आपको। अब प्रोबेबिलिटी लिख देंगे, E1 लिख देंगे, 7/11 आ जाएगा आपका आंसर। आ जाए समझ में आ गया आप सबको। अब फटाफट आगे आ जाओ, इन क्वेश्चन को हम ऐसे ही पढ़ेंगे मुजुबानी। ठीक है, देखते हैं आप आंसर बताते थे, तो इसमें रिटर्न में नहीं करवा रहा। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 पे चले जाइए। ठीक है, एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 5 पे चले जाइए। चले गए, तो ये कह रहा है उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखनी है, टेबल देखनी है आपको। ठीक है, और 30 दिन का उसमें दे रखा है। तो आप कह रहे हैं कि जिस उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जो 0.12 से 0.16 तक होंगे। ठीक है, देखो ये देखो, ये है आपके एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 में। तो आपको 12 से 16 वाला लेना है। तो टोटल जो है ना, टोटल कितने डेज है, 30 डेज है। ठीक है, कितने दिन है, 30। और जिसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड का जो वायु में जो सांद्रण हुआ ना कंसेंट्रेशन, वो 0.12 से 16 में कितने दिन हुआ था, 0.12 से 0.16 में ना कितना हुआ था, कितने दिनों में हुआ था। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, ध्यान से देखो। टोटल कितने हैं, 30। तो टोटल तो नीचे आ जाएगा, टोटल नीचे आ जाएगा, टोटल 30 आ जाएगा। ठीक है, मैं रफ में बता रहा हूं, आपको पूरा खुद लिखना है। तो 0.12 से 16, अब आपको पता है ना 12 से 16 का मतलब क्या होता है, 0.12 से 0.16 का मतलब क्या है, आपको 0.12 को लेना है, 0.13 को लेना है, 0.14 को लेना है, 0.15 को लेना है, लेकिन 0.16 को नहीं लेना। आप बताओ कितने जने हैं जो 0.12, 13, 14, 15 वाले होंगे, जल्दी ढूंढो इसमें। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, है नहीं है ना, ये नहीं है, 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 ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ठीक है, देखो इधर हमें 12, 13, 14, 15 को लेने हैं। तो ये आगे 12 वाला मिल गया, एक मिल गया ना 12 वाला। ठीक है, 12, 13, 14, 15 को देखो, 12, 13, 14, 15 को, ये रहा। देखो हमें सिर्फ 2 मिले हैं, कितने मिले हैं, 2। ठीक है, कितने मिले हमें बच्चों, 2 मिले हैं। तो ऊपर क्या आएगा, 2 आ जाएगा, और इसको डिवाइड कर दो, 2 1 कम 2, तो 15 आ गया, 1/15 आ गया। समझ में आ गया कंसेप्ट, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। अब इसका दूसरा देखो। ठीक है, तो समझ में आ गया ना बच्चों, 12वां क्वेश्चन आपको अच्छे से 30 दिनों का बोला था, 12 से 16 वाला बोला था। ठीक है, तो 12 से 16 में कितने आए थे आपके, ठीक है, सिर्फ 2 ही आए थे, तो 2/30 आया और उसका आधा 1/15 आ गया। ठीक है, समझ में आ गई आपको, अच्छे से क्लियर हो गया, लिख लोगे ना अच्छे से। ओके, और आगे देखो, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आज की क्लास ओवर हो जाएगी। तो ये बोला आपको 14.2 का पहला प्रश्न देखना है, 30 विद्यार्थी है इसमें, ब्लड ग्रुप दे रखा है। कह रहा है जिस ब्लड ग्रुप को आप चूज करेंगे, जिस बच्चे का बोलेंगे कि इस बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी होगा, तो उसकी प्रायिकता निकाले। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं, 30 है। तो ए बी वाले कितने हैं, कौन सी एक्सरसाइज 14.2, ये देखो पहला। तो ए बी वाले बच्चों गिनो कितने हैं, गिनो ए बी जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है कितने हैं। देखो नीचे टोटल कितना लिखोगे आप, 30 लिखोगे, नीचे आप कितना लिखोगे, 30 लिखोगे, हाँ या ना, नीचे 30 लिखोगे ना। टोटल कितने विद्यार्थी बच्चों, 30 है। अब सुनो ध्यान से, और ए बी, अब ऊपर पूछा किसका है, ए बी का पूछा, ए बी का। तो ए बी वाले कितने हैं, देखो एक ए बी ये रहा, ठीक है, दूसरा ए बी ये रहा,
और तीसरा भी है, वेरी गुड, 1 2 3 3 हो गए, तो 3/30 काट दिया, 1/10 आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले लिख दो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 30। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैज ब्लड ग्रुप ए बी इज इक्वल टू 3, तो प्रोबेबिलिटी इवन मान के आ जाएगा 3/30 और 1/10 आंसर आ गया। हिंदी में क्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या 30 हो गई, ए बी ब्लड ग्रुप वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 हो गई, और पी ब्रैकेट में E1 लिख के 3/30 1/10 आंसर आ गया। तो लास्ट के दोनों क्वेश्चन तो मैंने ऐसे रिवाइज करवा दी, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया। कैसी लगी वीडियो जरूर बताना कमेंट करके। ठीक है, और ये लास्ट की जो सारांश होता है ना, ये याद कर लेना। ठीक है, कि प्रायिकता 0 से लेकर 1 तक होती है, क्योंकि एग्जाम में ये आ जाता है। ठीक है, देखो PE, ठीक है, ये 0 से लेकर 1 तक होती है, 0 से लेकर 1 तक होती है, ये खाली स्थान भरने को आता है। 0 से लेकर कहां तक होती है, 1 तक होती है प्रायिकता। मैंने कंसेप्ट वीडियो बनाई थी, जरूर देख लेना। तो आज के लिए इतना बहुत है, मुझे पूरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलेंगे, बाय बच्चों, अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।